मनुष्य एक विकासशील प्राणी है। जब से उसका धरती पर प्रादुर्भाव हुआ है, तब से ही वो प्रकृति का अध्ययन करते हुए विकास कार्य में जुटा हुआ है। मानव की इस विकास यात्रा में स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इतिहास गवाह है कि हमारे पूर्वजों ने अपने शारीरिक और मानसिक श्रम से बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं। मानव के संपूर्ण विकास के लिए शरीर और दिमाग का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम से ही निरोग और स्वस्थ रहा जा सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति ना अपना कल्याण कर सकता है, ना अपने परिवार का, फिर अपने समाज की उन्नति या अपने देश की उन्नति सोची भी नहीं जा सकती। देश की उन्नति देश के नागरिकों पर ही आधारित होती है। अतः उसका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत होना अति आवश्यक है। एक अस्वस्थ विद्यार्थी कभी श्रेष्ठ विद्यार्थी नहीं हो सकता। अस्वस्थ अध्यापक कभी आदर्श अध्यापक नहीं हो सकता। उसी तरह अस्वस्थ नेता मजबूती से देश की बागडोर अपने हाथ में नहीं पकड़ सकता। अतः हर दृष्टि से स्वास्थ्य प्राणी के लिए महत्वपूर्ण है। वस्तुतः मनुष्य का अस्तित्व ही उसके स्वास्थ्य का एक पर्याय है। वास्तव में शरीर मनुष्य की पूंजी है। इसे स्वस्थ रखना हर व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। अतः इस वर्ष शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत बताया गया है कि वयस्कों को पर्याप्त स्वास्थ्य लाभ के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट से 300 मिनट तक सरल से तीव्रता वाली एरोबिक शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए, या फिर 75 से 150 मिनट तक सशक्त तीव्रता वाली एरोबिक्स करनी चाहिए। अन्यथा पूरे सप्ताह सरल से सशक्त तीव्रता वाली मिलीजुली गतिविधियां करनी चाहिए। इसके अलावा वयस्कों को 2 दिन या उससे अधिक समय तक मांसपेशियों को मजबूत करने वाली सरल से सशक्त तीव्रता वाली गतिविधियां करनी चाहिए। योग जो है वो एक हमारा बहुत प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ था। हमारे सारे नॉर्मल हैबिट्स थे जो हम प्रकृति से जुड़े हुए थे, और जैसे जैसे हमारी उन्नति हुई, हम अपने आविष्कार के द्वारा हमारे बनाए हुए समाज, हमारे बनाए हुए डेवलपमेंट कार्यस्थल या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या एनी एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स में जैसे जैसे व्यस्त हो गए, विवशता से या अनजान से हमारे प्राकृतिक संबंधों का थोड़ा थोड़ा दूरी बनता गया। और दूरी जैसे जैसे बने, हम कार्य के प्रति अधिक न्योछावर या समर्पित रहने के कारण हम अपने शरीर का आराम और शरीर के रखरखाव पर कम ध्यान दे पाए। इसमें 2 कारण हैं। एक तो हमारी जो स्टडी है वो व्यावसायिक स्टडी बन गई। योग की पद्धति जो हमारे देश से विदेशों ने हमारी प्राकृतिक इस पद्धति से बहुत फास्ट हुए, बहुत डेवलप कर गए, और उन सारी चीज़ों में वो लोग एक्सेप्ट किए, प्रायोगिक जांच किए इन सारी को, और जब उन्होंने खड़ा पाया आज के युग में, तो फिर एक विश्व समुदाय बना और उसमें भारत फिर लीड किया। और ये पिछले कुछ वर्षों से विश्व योग दिवस है, और भारत के सारे ये जो दब रहे थे संस्कृति और सभ्यता और वैज्ञानिक पद्धति, अब फिर उभर कर आई है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा सहयोग है, और भी कुछ योग विशेषज्ञों का भी बहुत बड़ा सहयोग है कि दूरदर्शन और मल्टीमीडिया और आज के आधुनिक उपकरणों के द्वारा योग को घर घर तक या व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल हुए। व्यायाम पूरे शरीर को क्रियाशील बनाए रखता है। इससे पूरे शरीर में रक्त का संचार सही तरीके से होता है और ये शरीर में स्फूर्ति पैदा करता है। इससे शरीर में नई शक्ति उत्पन्न होती है और मनुष्य को हर तरह के कार्य में मदद मिलती है। योगाभ्यास से तो मनुष्य में गजब की सहन शक्ति बढ़ती है। इतना ही नहीं, व्यायाम से मनुष्य का शरीर लचीला बनता है और उसमें संतुलन आता है। इस तरह से व्यायाम शरीर को संपूर्ण रूप से फिट बनाता है और जीवन को सरल बनाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में की गई। इसका मकसद लोगों को सेहतमंद रहने के लिए प्रेरित एवं जागरूक करना है। आज भारत में डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी अनेक लाइफस्टाइल डिसीज बढ़ती जा रही है। कभी कभी तो सुनते हैं परिवार में 12-15 साल का बच्चा डायबिटिक पेशेंट हो गया। अपने आसपास देखिए तो आपको अनेक लोग इनसे पीड़ित मिल जाएंगे। पहले हम सुनते थे कि 50-60 की उम्र के बाद हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन आज कभी कभी खबर आती है 30 साल, 35 साल, 40 साल का नौजवान बेटा बेटी चले गए, हार्ट अटैक आ रहा है। यह स्थिति वाकई बहुत चिंताजनक है। लेकिन इन सारी स्थितियों में भी उम्मीद की एक किरण भी है। अब आप सोचेंगे कि इन बीमारियों के बीच भी उम्मीद की किरण की बात कैसे कह रहा हूं। मैं स्वभाव से बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग करने वाला इंसान हूं, इसलिए मुझे उसमें से भी कुछ अच्छी चीजें मैं ढूंढ के निकालता हूं। साथियों, लाइफस्टाइल डिसीज हो रही है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को हम लाइफस्टाइल बदल के उसमें बदलाव करके उसको ठीक भी कर सकते हैं। तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करके, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके उससे हम बच सकते हैं, उसको दूर रख सकते हैं। इन बदलावों के लिए देश को प्रेरित करने का नाम ही फिट इंडिया मूवमेंट है। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां सबके पास समय का अभाव है, उनको भी भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे आसन अवश्य करने चाहिए। कई लोगों के पास समय का बहुत ही अभाव रहता है, कोई बिजनेस में पड़ा रहता है, कोई नौकरी में जल्दी जाना है, उनको भी कम से कम 3 प्राणायाम मुख्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि 3 प्राणायाम करने से उसका सिस्टम ठीक रहता है। और 24 घंटे में से कम आधा घंटा 35 मिनट तो सब व्यक्ति को देना चाहिए। उसमें पहला है भस्त्रिका प्राणायाम, 2.5 से 5 सेकंड में गहरी लंबी सांस भरना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। ये भस्त्रिका प्राणायाम मिनिमम 5 मिनट तक करें, जिससे कि हमारा लंग्स, हमारा फेफड़े, हमारा श्वसन तंत्र मजबूत रहे। दूसरा प्राणायाम कपालभाति, कपालभाति कम से कम 15 मिनट का अवश्य करना चाहिए एक व्यक्ति को। तीसरा है अनुलोम विलोम। ये 3 प्राणायाम मुख्य प्राणायाम है, और तीनों प्राणायाम में से भी कपालभाति सबसे उत्तम प्राणायाम रखा गया है। पृथ्वी का संजीवनी बूटी बताया गया है कपालभाति प्राणायाम को। एक कपालभाति प्राणायाम से 99% हमारे शरीर के रोगों को हम मुक्ति दिला सकते हैं। कमर से शरीर को नीचे उतारेंगे, पैर की उंगलियों को हाथों की उंगलियों को एक लकीर में लाएंगे। ओनली दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड पाद हस्तासन। पाद मीन्स पैर और हस्त मीन्स हाथ की उंगलियां एक लकीर पे। चलिए नेक्स्ट, बायां पैर पीछे, यस, अश्व संचालन, हॉर्स रनिंग पोस्चर, घोड़े का दौड़ने का चाल। पूरे शरीर को खींचेंगे, पैर के अंगूठे से कमर से होते हुए कंधा और सर, खींचता हुआ शरीर, श्वास अंदर, दोनों पैर पीछे, श्वास बाहर, पर्वतासन। एड़ी जमीन पर, ये खींचती हुई और ये खिंचाता हुआ शरीर, श्वास बाहर। चलिए नेक्स्ट, घुटना, सीना, ठुड्डी, अष्टांग प्रणाम या अष्टांग नमस्कार। 8 अंग जमीन को टच करता हुआ, 2 पैर, घुटना 2 4, 2 हथेली 6, सीना और ठुड्डी। अब हम लोग कमर उतारेंगे, श्वास लेते हुए भुजंग आसन। जितना हो सके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार कमर तक ज़मीन पे रखते हुए पूरे रीढ़ की हड्डी को खींचते हुए पीछे की ओर ले जाते हैं, श्वास लेते हुए। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमारे विद्वानों द्वारा अनेक साधन बताए गए हैं, जैसे संतुलित आहार, शुद्ध जलवायु का सेवन, परिभ्रमण, संयम पूर्ण जीवन, स्वच्छता, विवेकशीलता, व्यायाम आदि। इसमें कोई शक नहीं कि ये साधन स्वास्थ्य वर्धन में रामबाण की तरह काम करते हैं, परंतु इन सब में सबसे श्रेष्ठ व्यायाम है। व्यायाम के अभाव में कोई विवेकशील भी नहीं हो सकता। ज्ञान,
बुद्धि और विवेक ये सब स्वस्थ शरीर में विराजमान होते हैं। अतः कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार रहता है। व्यायाम का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रह गया है। हमारे ऋषि मुनि, क्योंकि हम सब ऋषियों की संतान हैं, इसलिए हमारा जीवन भी ऋषियों जैसा होना चाहिए और इसके लिए हमारे ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर चलना बहुत ही नितांत आवश्यक है। इस युग में एक टेक्निक का युग हो गया, तकनीकी युग में आ गए हैं और हमारे पूर्वजों का ज्ञान को नहीं भूलना चाहिए और इसी ज्ञान के बदौलत हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि पैसे तो कमाते हैं, पैसे कमा करके दवाइयों को खरीद करके, दवाइयों का सेवन करके हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए योग के साथ साथ में योग करना ही पड़ेगा और योग सिर्फ शरीर की विकृतियों को दूर नहीं करता है बल्कि मन की विकृतियों को भी दूर करता है। और मन की विकृतियों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, क्लेश इत्यादियों से निवृत्त हो जाते हैं और मन हमारा बिल्कुल संतुलित हो जाता है। हम किसी से झगड़ा नहीं कर सकते हैं। झगड़ा करना बहुत ही मूर्खता है, क्रोध करना बहुत ही मूर्खता है। और हमारी गीता में भी लिखा हुआ, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि गीता से क्रोध से हमारा पूरा खून जल जाता है और खून जल जाएगा, हमारा शरीर अपने आप रुग्ण हो जाएगा। इसलिए योग बहुत ही नितांत आवश्यक है इस भागम भाग की शैली में। आज के युग में सेहतमंद रहने के लिए तरह तरह के व्यायाम किए जा रहे हैं। कोई फिट रहने के लिए जिम में पसीना बहाता है तो कोई दौड़ लगाना पसंद करता है, कोई नदी के शीतल जल में तैरना पसंद करता है, किसी को खेल कूद में दिलचस्पी है तो किसी को योगाभ्यास में। दाहिना पैर पीछे अश्व संचालन, हॉर्स रनिंग पोस्चर 4, 5 माउंटेन पोस्चर, पर्वतासन श्वास बाहर, 6 घुटना सीना ठुड्डी, 7 भुजंगासन श्वास अंदर, 8 पर्वतासन श्वास बाहर, 9 दाहिना पैर सामने श्वास अंदर, 10 दोनों पैर सामने पादहस्तासन श्वास बाहर, 11 हस्त उत्तानासन श्वास अंदर, 12 प्रणामासन, 13 यही है, 14 हस्त उत्तानासन, 15 पादहस्तासन, 16 बायां पैर पीछे अश्व संचालन, 17 दोनों पैर पीछे पर्वतासन, 18 घुटना सीना ठुड्डी श्वास को रोकिए, 19 भुजंगासन, 20 पर्वतासन, 21 बायां पैर सामने, 22 दोनों पैर सामने, 23 हस्त उत्तानासन, 24 प्रणामासन। बैठ जाइए। आज स्वास्थ्य को लेकर हर वर्ग चिंतित है, अतः सभी अपने अपने स्तर से स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। कई सामाजिक संस्थाएं तालाबों की सफाई में लगे हैं और वातावरण को शुद्ध करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसमें अगर हम स्वच्छता अभियान में यूथ को नहीं जोड़ेंगे तो स्वच्छ नहीं हो सकता है। उसको जोड़ना बहुत अति आवश्यक है। उसमें पावर है, ताकत है, यंग है, उनको इसमें आना बहुत जरूरी है। इस गांव में पहले शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। यही वजह है कि पहले विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। जब से रामकृष्ण मिशन के सहयोग से ऐसे कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं, तब से विद्यार्थियों में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। योगाभ्यास से न सिर्फ उनके शरीर में स्फूर्ति आ रही है, बल्कि उनकी पढ़ाई में रुचि भी बढ़ रही है। पहले इस सब का व्यवस्था नहीं था, हम लोग को भी नहीं पता था। जैसे ही यहाँ से जुड़े तो योग का मतलब समझ में आया। हम लोग तो पहले पढ़ाई लिखाई में उतना ध्यान भी नहीं देते थे। स्कूल जाते थे, जितना देर पढ़ाई हुआ घर में आके खेलो, पैर हाथ धो के आराम से खा के सो जाओ। पढ़ने में मन करेगा तब ना, किताब देखने से तो नींद आता था। और अभी तो ये सब व्यवस्था होने के चलते बच्चा सब योगा करने के बाद बहुत फुर्तीला भी हो जाती है। मतलब किताब उताब भी अच्छे से पढ़ लेती है, जो एक बार में बताओ समझ में भी आता है।
और मन तो शांत रहता है, दिमाग भी पूरा शांत हो जाता है। और पहले का हम लोग को कोई भी पढ़ाता था तो 1 से 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पूछना पड़ता था, दिमाग में नहीं लेता था लोड। और अभी एक बार बताओ तो इसके लिए तुरंत मतलब समझ में आ जाता है और जल्दी से बना भी पाती है कोई भी चीज़। और घर में भी कामकाज के लिए योग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर में क्या बोलते हैं, योग करने से शरीर पूरा खुला हो जाता है, ढीला हो जाता है, जिसके कारण काम भी जल्दी जल्दी कर पाते हैं। यहाँ पढ़ने वाली छात्राएं बताती हैं कि इस कोचिंग सेंटर में पढ़ने से उन्हें काफी फायदा हो रहा है। उन्हें यहाँ उनके पाठ्यक्रम के अनुसार उनके विषयों की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा उन्हें योगा भी सीख वृक्षासन, गरुड़ासन, अटकटी चक्रासन। हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और योगा में थोड़ा फ़ायदा भी होता है। पढ़ने के लिए अच्छा लगता है। रूटीन से मैथ, इंग्लिश, साइंस, जीके। पहले तो हम नहीं जानते थे, लेकिन जब से अखंडानंद कोचिंग चलता है तब से हमको पढ़ने में अच्छा लगता है और योगा में भी शरीर स्वस्थ रहता है। और खेल भी खेलते हैं? हाँ, खेल भी खेलते हैं, फुटबॉल खेल और स्पीकिंग रोप और कबड्डी। आज के युवा जिम में तरह तरह के व्यायाम करने को लेकर काफी उत्साहित हैं। अपने प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद युवाओं का रुझान इस ओर काफी बढ़ रहा है। वे दिन में कम से कम 1 घंटा भी अपने शरीर के लिए अवश्य निकालते हैं। उनका मानना है कि जिम में व्यायाम करने से उन्हें काफी लाभ मिलता है। फिटनेस आजकल के डेट में सभी कोई, युवा, बच्चे, बूढ़े, बच्चे सभी करते हैं जिम। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी जिम फिटनेस को लेकर काफ़ी उत्साहित रहते हैं, सभी को बोलते हैं 24 घंटा में कम से कम अपने लिए एक दिन में कम से कम पौन घंटा 1 घंटा मैक्सिमम टाइम देना ही चाहिए। और जिम को लेकर काफ़ी उत्साहित है। आज का युवा क्रेज लोग काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं जिम को लेके। काफ़ी युवा पीढ़ी जो हमारे हैं युग के जो आने वाले कल में काफ़ी उत्साहित हो रहे हैं। फिट रहने के लिए शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता तो होती ही है, इसके अलावा खेल कूद के माध्यम से भी मनुष्य फिट रह सकता है। हमारे देश में लोग तरह तरह के खेल के माध्यम से भी अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, रस्सी कूद जैसे कई खेल हैं जिससे लोगों ने अपने आप को फिट बना रखा है। ऐसा नहीं है कि सेहतमंद रहना सिर्फ एक देश की जरूरत है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में सेहत हर देश की मांग है। हर देश में सेहत को प्राथमिकता दी जा रही है। देश के नागरिकों को सेहतमंद करने के लिए मिशन मोदी पे कार्य चल रहा है। समय के साथ ये बदलाव सिर्फ भारत में ही आ रहा है ऐसा भी नहीं है। पूरे विश्व में आज इस तरह के अभियानों की जरूरत महसूस की जा रही है। अनेक देश अपने यहाँ फिटनेस के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बड़े बड़े अभियान चला रहे हैं। देश के 15% नागरिकों को ये आलस से बाहर निकाल करके फिटनेस के लिए एक्टिव करने के लिए हम काम करेंगे। योगाभ्यास से न केवल बीमारियों से बचा जा सकता है, बल्कि उसके अभ्यास से कई असाध्य बीमारियों को नियंत्रित भी किया जा सकता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा जो मानव शरीर है, केवल हम यही नहीं है। हमारा अस्तित्व केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। इस शरीर के पीछे
जो हमारे जो शास्त्र हैं और विज्ञान है, ये बताता है कि इस शरीर के पीछे एक मन है, माइंड, और मन के पीछे एक आत्मा है जो कि कॉन्शियसनेस है। तो जिस तरह से हम एक्सरसाइज के द्वारा, यानी फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा और अच्छे भोजन के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखते हैं, इसे भी विकसित करते हैं, उसी तरह से योग साधना द्वारा हम अपने मन और आत्मा का विकास करते हैं। तो अगर हम केवल शरीर का ही विकास करेंगे, शरीर पर ही ध्यान देंगे और अपने आत्मा और अपने मन के बारे में भूल जाएंगे, तो इससे एक असंतुलन उत्पन्न होता है। तो योग साधना द्वारा ये जो संतुलन है हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच, ये संतुलन बन जाता है और हम स्वस्थ रहते हैं और समृद्धि को प्राप्त करते हैं, हमेशा शांत और आनंद में रहते हैं। आज स्वस्थ रहना केवल व्यक्ति भर के लिए आवश्यक नहीं है। पूरा विश्व आज इतना सिमट गया है कि पृथ्वी के एक हिस्से की जानकारी अन्य हिस्सों में तुरंत पहुंचती है। इसलिए सभी देशों में इसकी जागरूकता स्पष्ट परिलक्षित होती है। योग पहले भारत का ही अंग माना जाता था। आज 29 जून को पूरे विश्व में योगा दिवस मनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मानवता और स्वास्थ्य अभिन्न है। एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर विकास की प्रक्रिया में मनुष्य ही केंद्र बिंदु है। कोई भी देश बिना मनुष्य को स्वस्थ रखे विकास कार्यों की ऊंचाइयां नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसी स्थिति में आज फिट इंडिया मूवमेंट न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व की आवश्यकता बन गया है। भारत तो और भी जोर शोर से फिट इंडिया मूवमेंट चला रहा है।